तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस 1850 लिथियम आयन बैटरी का यूज करके किस तरीके से हम अपने घर पे एक पावरफुल 12 वोल्टेज की बैटरी बना सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में मैं आपको ये जो अलग से मार्केट में बीएमएस सर्किट आता है इसका कनेक्शन किस तरीके से 12 वोल्टेज बैटरी के साथ में करना है वो भी बताऊंगा फुल डिटेल से, और साथ में इसका डायग्राम भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, 12 वोल्टेज की बैटरी बनाने के लिए हमें इस टाइप के 3 सेल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 सेल और हैं, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 सेल आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन तीनों बैटरी से हमें 12 वोल्ट तैयार करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें तीनों बैटरी को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। अब सीरीज में किस तरीके से जोड़ा जाता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमारे पास ये एक बैटरी है। अब इस बैटरी के अंदर क्या है कि इस साइड वाला जो ये पॉइंट है ये हमारे प्लस का है और इस साइड वाला ये माइनस का है। ठीक है, तो प्लस माइनस हर एक बैटरी में होता है। तो उसी तरीके से हम दूसरी बैटरी को लेंगे, ये हमारा प्लस है ये हमारा माइनस है। तो यहाँ पे जैसे ये प्लस है ये हमारा माइनस है, तो ये जो हम दूसरी बैटरी लेंगे तो इसका जो प्लस है इसके माइनस के साथ में इस तरीके से हम जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये हमारी जो तीसरी बैटरी है इसका जो प्लस है इसको हम दूसरी बैटरी के माइनस के साथ में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये बैटरी क्या होगी, ये हमारी सीरीज में जुड़ जाएगी। और सीरीज में जुड़ने के कारण क्या होगा कि इनके जो वोल्टेज है वो हमारे प्लस होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट तैयार हो जाएगी। तो हम कुछ बैटरी को इस तरीके से रख लेंगे, जैसे कि ये माइनस है तो ये हमारा प्लस हो गया। ठीक है, और ये इसके बाद फिर हमारा माइनस हो गया। तो इस तरीके से हम बैटरी को यहाँ पे एक बार, ये जो हमारे पास डबल टेप है इससे हम इसको चिपका लेते हैं ताकि हमारे कनेक्शन करने में हमें आसानी हो। देखिए यहाँ पे मैंने डबल टेप से इस बैटरी को चिपका लिया है। अब इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होना कि कनेक्शन किस तरीके से करना है, बिल्कुल आसान है। जैसे अब ये मैंने आपको बताया था उसी तरीके से। जैसे कि ये बैटरी का हमारा प्लस है तो इसका जो माइनस है हमारा यहाँ पे आ गया, और दूसरी बैटरी का जो प्लस है यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इस प्लस को इस माइनस के साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लस माइनस को जोड़ दिया और यहाँ से देखिए एक प्लस वाली वायर को निकाल दिया। ये हमारी प्लस वाली वायर होगी, और यहाँ से इसका माइनस है इसको मैंने दूसरी बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ दिया। अब इसको हम घुमा देंगे तो यहाँ पे ये हमारा माइनस आ गया, तो इस माइनस को हम इसके प्लस के साथ में जोड़ देंगे। जैसे इसको माइनस को प्लस के साथ में जोड़ा है तो इसके माइनस को हम इस तीसरी बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट वायर को जोड़ लेता हूँ। यहाँ पे दूसरी बैटरी के माइनस के साथ में मैंने तीसरी बैटरी के प्लस को जोड़ दिया। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हमारे पास माइनस बच गया, तो यहाँ पे हम एक माइनस वाली वायर को निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने माइनस वाली वायर को भी जोड़ लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लस की वायर आ गई और एक माइनस की आ गई। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पे मैंने प्लस वाली बैटरी, जो पहली बैटरी है, इसके प्लस से एक वायर को निकाला। उसके बाद जो इस बैटरी का माइनस है इसको दूसरी बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ दिया, और इस दूसरी बैटरी का जो माइनस है वहां से एक वायर ली और तीसरी बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ दिया, और लास्ट में हमारे पास माइनस वायर बचेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सीरीज में कनेक्शन हो गए, और ये जो बैटरी है ये 12 वोल्टेज की बैटरी हमारी बन चुकी है। तो यहाँ पे आप इस 12 वोल्टेज बैटरी का यूज कहीं पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई 12 वोल्टेज की लाइट है, फट्टी है, उसे आप इजिली से जला सकते हो। एक बार मैं आपको जला के भी दिखा दूं। देखिए मेरे पास डीसी 12 वोल्टेज का ये बल्ब है। तो यहाँ पे मैं इस बल्ब को आपको जला के दिखा दूँ कि ये बल्ब हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा। ये 12 वोल्टेज का बल्ब होता है। यहाँ पे देखिए डीसी 12 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसको मैं जला के आपको एक बार दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से हम 12 वोल्ट ले सकते हैं सप्लाई, और 12 वोल्टेज की ये देखिए हमारा जो बल्ब है बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल रोशनी में काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये अगर आप 12 वोल्टेज की बैटरी खाली बनाना चाहते हो तो बस आपको इतना ही करना है, 3 बैटरी को सीरीज में जोड़ देना है और आपकी 12 वोल्टेज की बैटरी बनके तैयार हो गई है। लेकिन हमें क्या करना है भाई, इसको चार्ज भी करना है, वो भी अच्छे तरीके से चार्ज करना है ताकि ये जल्दी से खराब ना हो। अगर आप नॉर्मली चार्ज करना चाहते हो तो आप कोई भी 12 वोल्टेज का एडेप्टर ले सकते हो, प्लस माइनस की वायर लगा के इसे चार्ज कर सकते हो। उस तरीके से भी बैटरी चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी बैटरी बहुत ही लंबे टाइम तक अच्छे तरीके से चार्ज हो, अच्छे तरीके से बैकअप दे, तो उसके लिए आपको इस बीएमएस सर्किट का यूज करना पड़ेगा। और ये बीएमएस सर्किट आपको मार्केट में भाई हो सकता है 250 से लेके 300 रुपए तक के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे 200 का भी मिल जाता है, लेकिन मुझे 250 रुपए का मिला था। तो यहाँ पे अब इसका कनेक्शन किस तरीके से इसके अंदर करें, क्योंकि इस बीएमएस सर्किट के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे है। तो काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, लास्ट में मैं आपको पूरा डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, तो इस चीज को देख लेना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या है, 0V लिखा हुआ है। ठीक है,
और उसके बाद देखिए 4.2 वोल्ट लिखा हुआ है और उसके बाद 8.4 वोल्ट लिखा हुआ है और उसके बाद 12.6 वोल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो 0 वोल्ट है, यहाँ पे हमें बैटरी की माइनस वाली वायर को जोड़ना है और उसके बाद यहाँ पे जो जहाँ पे 12.6 वोल्ट लिखा है, यहाँ पे हमें बैटरी की प्लस वाली वायर को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले साथ के साथ जोड़ते जाते हैं ताकि आपको क्लियर होती जाए सारी चीजें। ये देखिए यहाँ पे मैंने माइनस वाली वायर को जोड़ दिया है और इसको हमने जोड़ा है 0V वोल्टेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वाली वायर हमारी जुड़ चुकी है। अब उसके बाद ये जो बैटरी की प्लस वाली वायर है, इसको हमें जोड़ना है 12.6 वोल्ट जो पॉइंट पे लिखा हुआ है, इस पे हमें जोड़ना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। इस तरीके से देखिए, इसको हम यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारी प्लस माइनस की वायर जुड़ चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस हमारे कनेक्शन हो गए। यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं 4.2 वोल्ट और 8.4 वोल्ट, यहाँ पे भी हमें कनेक्शन करने हैं। लेकिन इसके अंदर से तो कोई वायर आ नहीं रही, तो इसका देख लो कनेक्शन करना कैसे है, यहीं पे काफी सारे लोग कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे जैसे कि बैटरी का प्लस है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि बैटरी के प्लस माइनस आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं ना। तो इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट से हमें एक वायर निकालनी है, इतना बड़ा टुकड़ा निकाल लेना है। उसको हमें कहाँ पे जोड़ना है, 4.2 वोल्टेज पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा प्लस माइनस जुड़ रहा है। तो यहाँ से भी हमें एक वायर निकालनी है, जी आप प्लस वाले के साथ निकाल लो या माइनस वाले के साथ से, और उस वायर को हमें जोड़ना है 8.4 वोल्टेज पे। तो यहाँ पे इसके जो कनेक्शन है वो हमारे कंप्लीट होंगे। तो मैं फटाफट यहाँ से वायर को निकाल के जोड़ लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट पे वायर को जोड़ लिया था, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से जोड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे बैटरी का प्लस है। तो यहाँ पे हमारा प्लस माइनस आपस में जुड़ रहा था, तो यहाँ से मैंने एक वायर को लिया और इसको जोड़ दिया है यहाँ पे 4.2 वोल्टेज पे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा प्लस माइनस जुड़ रहा था, तो यहाँ पे प्लस से एक वायर को जोड़ा और इसको मैंने जोड़ दिया 8.4 वोल्टेज पे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो प्लस माइनस के पॉइंट होते हैं, यहाँ से हम इनपुट भी देते हैं, यानी इसको हम चार्ज भी करेंगे और यहीं से हम इससे आउटपुट भी लेंगे। तो यहाँ पे अब जब आपको इसको चार्ज करना हो, तो यहीं पे आपको प्लस माइनस की वायर को जोड़ के इसको चार्ज करना है। और चार्ज करने के लिए देखिए आप इस टाइप का जो 12 वोल्टेज का अडेप्टर आता है, 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का अडेप्टर आता है, इसका यूज कर सकते हो। इस टाइप की 3 बैटरी को चार्ज करने के लिए बड़े आराम से चार्ज हो जाएगी सिस्टम वाइज, और आपकी बैटरी जल्दी से खराब भी नहीं होगी। और यहीं पे अगर आप को इससे आउटपुट लेना है, तो यहीं पे प्लस माइनस जोड़ के आपको आगे वायर दे देनी है। जैसे कोई बल्ब वगैरह जलाना है तो यहीं से आप जलाओगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप नया इस टाइप का मॉड्यूल यूज करोगे और इस टाइप के जब आप कनेक्शन कर लोगे, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगी। कब तक वोल्टेज नहीं मिलेगी, जब तक यहाँ पे आप 12 वोल्टेज की एक बार इसको चार्जर की सप्लाई नहीं दोगे। यानी जब आप नया नया लाओगे ना, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगी कुछ भी। तो यहाँ पे आपको 12 वोल्टेज की सप्लाई देनी है, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस को। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये 12 वोल्टेज की एक दूसरी बैटरी है, इससे मैं एक बार सप्लाई दे देता हूँ इस तरीके से, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस। इस तरीके से बस आपको एक बार टच करके छोड़ देना है। अब ये एक्टिवेट हो गया, अब ये काम करेगा। तो यहाँ पे अब हम इसकी वोल्टेज को देखेंगे। तो वोल्टेज को देखने के लिए ये देखिए मेरे पास ये मेरा मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पे हमने सेट किया है। तो यहाँ पे हम दोनों पॉइंट पे हम प्रोब को रखेंगे, देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि अभी जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो 10.12 के आसपास मिल रही है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई बैटरी तो हमने 12 वोल्टेज की बनाई है, लेकिन यहाँ पे 10 वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसका कारण ये है फ्रेंड कि यहाँ पे जो हमने बैटरी यूज करी है, अभी ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ये हल्की फुल्की चार्ज है, इसलिए यहाँ पे 10 वोल्टेज के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। जब आप इसे चार्ज कर लोगे तो यहाँ पे आपको 11.60 या 70 के आसपास वोल्टेज दिखाएगा, 12 तब भी नहीं दिखाएगा। लेकिन फिर भी हमारी ये जो 12 वोल्टेज से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा 12 वोल्टेज का कोई बल्ब हो गया, मोटर हो गया, सब कुछ हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलेगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने घर पे इस टाइप की लिथियम आयन बैटरी का यूज करके आप 12 वोल्टेज की बैटरी बना सकते हो। और अगर आपके पास बीएमएस सर्किट है तो इस तरीके से उसके कनेक्शन करके भी इसे यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।